आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, ढेरों चाइना पे, भारत पे काफी बातें मैंने बताई हैं आपको। अभी मैंने जब फालतू की कंट्रोवर्सी हो रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि चाइना ने 10 दिन में क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, है ना। किसी कॉमेडियन ने जोक मार दिया, किसी ने अश्लीलता फैला दी, उसको मार रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। हमको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे लैंग्वेज वॉर शुरू हो रही है, कर्नाटक में कन्नड़ बोलो। बताइए, वहां पे एमएनएस जो है, नवनिर्माण सेना जो है, वो चांटे बजा रही है कि मराठी नहीं आती। तो भाई आप एक बात बताइए, भारत, हम भारतीय हैं और हम सबको साथ में ले जाना है, ठीक है। हम सबको, और मैं मानता हूं बिल्कुल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, चाहे वो मराठी हो चाहे कन्नड़ हो, आप सीखिए, थोपना सही नहीं है। लेकिन बात यहां पे पीयूष गोयल की आज हम करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक आईना दूंगा जो मैं कई बार दे चुका हूं, अपने लेक्चर्स में बहुत बार बात कर चुका हूं। पीयूष गोयल वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए का एग्जाम निकालना बहुत ही टफ होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है काफ़ी समय से, आपको बता दूं 2019 से, और 9 मंत्रालय इनको मिले हैं। और पीयूष गोयल देखिए, पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। रेल मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, बहुत कुछ इन्होंने संभाला है ना। बट इन्होंने जो बातें कही हैं, कुछ चीजें ठीक कही लेकिन बहुत कुछ गलत कह दिया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप उससे एग्री डिसएग्री करते हैं, मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। साथ ही साथ एक और चीज देखिए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, मोहनदास पाई से लेकर अनुपम मित्तल, अश्लील गोवर, काफी कुछ बोला है। आप उनको पढ़िए, उनको देखिए, उनको सुनिए। फंडामेंटल्स, मैं धन्यवाद दूंगा वैसे पीयूष गोयल का कि कम से कम अब बहस स्टार्ट होगी, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। बात करेंगे पहले क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या बोला है पीयूष गोयल ने। इन्वेस्टमेंट महाकुंभ, ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ में ये थे दिल्ली में, और इन्होंने कहा है कि देखिए, हम क्या खाना हाइपर डिलीवरी ऐप से बनाएंगे, हम चीप लेबर बना रहे हैं ताकि अमीर आदमी जो है वो आराम से घर में बैठकर खाना खा सके। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिकॉर्न, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो, ये सब यूनिकॉर्न्स है, ठीक है। $8 बिलियन की वैल्यूएशन है। इसमें भी टेक जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। ये टेक कंपनीज हैं, याद रखिएगा, ये फूड टेक कंपनीज हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाना आपके घर पे आ रहा है, राइट। अब यहां पीयूष गोयल ने एक बात बिल्कुल सही बोली है कि हमको और चीजों पे फोकस करना चाहिए। पीयूष गोयल जो है वो ये कहते हैं कि चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, चाइना बहुत आगे निकल चुका। भूल जाइए, मैं कई बार बोलता हूं, हम चाइना के आसपास भी नहीं, हम कैसे रहेंगे। जहां पे एक समय भारत और चाइना को कंपटीशन होता था, अब हम बहुत पिछड़ गए हैं, ठीक है। हमको तो सट्टेबाजी करनी है, हमको तो धर्म के नाम पे लड़ना है, हमको तो ये सब करना है। आप भूल जाइए भाई, मैं मैं बहुत लोगों को जानता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड, एमएससी फिजिक्स था मेरा, तो मैं खुद काफी लोगों को जानता हूं जो रिसर्च किए हैं और बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, और आज वो रिसर्च अपनी बाहर से पूरी कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरे नोन रिलेटिव आइसर, वन ऑफ द, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है वो, ठीक है। आइसर जो भारत का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने पीएचडी नहीं की। पता है क्यों? 7-8 साल में तो डिग्री पीएचडी होगी हमारी, होता है ये। आप ये कह रहे हैं कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, भारत नहीं कर रहा है, भारत आसपास भी नहीं है। भारत में इस पे काम करने की जरूरत है। अब टेक कंपनीज आ रही हैं, ऐसा नहीं कि भारत में बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है। हम जीसीसी हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? पीयूष गोयल को यह बात, इसमें चीज समझनी चाहिए कि सरकार इतनी सी भी मदद नहीं कर रही है। मैं दोस्तों, मैं खुद आपको बता रहा हूं, मैं कंपनी चला रहा हूं, तो मैं आपको अपना दर्द बता सकता हूं। हमारे, अब जैसे, चलिए चलो ठीक है भैया, थोड़ा प्रमोशन ही कर लेते हैं। हम बूट स्ट्रैप, हमको कोई फंडिंग नहीं है। स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के लिए मैंने अप्लाई किया, अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैं खुद से तो अप्लाई कर नहीं सकता, मुझे समझ ही नहीं आता, सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, नहीं आपको ढेरों डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई किया था और वो भी सब, मतलब समझ लिए, बहुत मुश्किल है। अगर मैं चाहूं कि खुद से स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दूं तो नहीं कर सकता मैं। इतने तो सर्टिफिकेट चाहिए, इतनी सारी चीजें चाहिए, और अभी तक मुझे मिला नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि सरकार फंड करती है, नो डाउट सरकार फंड करती है, सरकार पैसे देती है, लेकिन मेरे हिसाब से द प्रॉब्लम इज सरकार सपोर्ट नहीं करती है। भारत में स्टेम, अगर आपको आगे बढ़ना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स,
पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। भारत सरकार इस समय दूर, कोसों दूर है, बिल्कुल दूर है, समझ लीजिए, नॉर्थ साउथ वाला हिसाब किताब है। ऐसे हालात हैं भारत में कि आप डॉक्टरी की, एमबीबीएस के हालात देखिए, नीट का भी इतना बवाल हुआ, हम पेपर ढंग से नहीं करा पा रहे और हम बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। समझना है ना हमको, हमको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में तो एक्सेल करना है। कौन कहता, बनाइए ना एआई के कॉलेजेस, बनाइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉलेजेस बनाइए। मैं अपने कॉलेज के काफी लोगों को जानता हूं, ताइवान सेमीकंडक्टर का हब है ना। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बीबीएयू, वहां से कितने लोग ताइवान में पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? यहां करेंगे तो 6-7 साल गए। आपको रिसर्च में पैसा डालना पड़ेगा। आप देख लीजिए सरकार ने कितना पैसा डाला रिसर्च में। सरकार रिसर्च में फंडिंग कट करती जा रही है। जब तक आप रिसर्च में फंडिंग नहीं डालेंगे तो कहां से आपका एआई बनेगा, कहां से आपका ईवी बनेगा, कहां से बनेगा? आप मुझे बता दीजिए। नहीं बन सकता भाई, नहीं बन सकता। आज हम पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है, चाइना है। आईआईटीज, आईआईएम्स, ये सब कहां जा रहा है? अमेरिका भाग रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बनेगा अमेरिका। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और अलग ही लेवल पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है भाई। मैं आपको अपने कोर्स की बात कर रहा था, ब्रेन ड्रेन पे मैं बाद में आऊंगा। पहले तो बता दूं कि पॉर्न एडिक्शन, इसको भी खत्म करने का हमने पूरा कोर्स बनाया है, क्योंकि बहुत बड़ी आपदा है। टेक का अच्छा इस्तेमाल करते हैं भारतीय रात में, लेकिन कर रहे हैं, तो इसको खत्म करने का हमने बहुत अच्छा कोर्स बनाया है। इस समय सिर्फ आज के दिन हमने सेल चलाई है, ठीक है। तो ग्रोथ 30 कूपन कोड यूज करेंगे तो ये 75 डेज प्लस 100 डेज 175 टेक्निक्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट के बॉक्स में लिंक दिया। अब मेरे कोर्स इतने सस्ते हैं, ठीक है, 200, 250, 300 के हमने कोर्स निकाले, उसमें 18% तो मेरा जीएसटी चला जाता है, 18% जीएसटी। मैं कह रहा हूं कि आप जीएसटी लगाइए, लेकिन आप देख के लगाइए कि किस पे लगाना है। जो सर्विस दे रहा है, जो इतनी अच्छी चीजें कर रहा है, कम से कम जो कंपनीज है, जो स्टार्टअप्स हैं, उन पे तो मत लगाइए। मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, मैं बूट स्ट्रैप हूं। जो आप मुझसे कोर्स खरीदते हैं ना, यूट्यूब में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जो आप मुझसे कोर्स खरीद रहे हैं ना, उसी से ही सब कुछ चल रहा है। इतने लोग जो है वो चल रहे हैं। हर कोई चाहता है एक्सपैंड करना, चाहे मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे यूपीएससी कोर्स हो। बट बात इतनी सी है कि भाई टैक्स बहुत है। 30% कंपनी टैक्स, आपको इनकम टैक्स कंपनी, फिर उसके बाद 80%, आधा पैसा आपका सरकार ले जा रही है। अगर आपको स्टार्टअप की इतनी फिक्र है तो सर सबसे पहले टैक्स कम करिए। ये मेरा सुझाव है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा भारत आगे बढ़े जो था। ये मेरा सुझाव है कि भाई सबसे पहले टैक्स रेगुलेशन करिए। सबसे पहले आप स्टार्टअप का इकोसिस्टम तो बनाइए। मैं ब्रेन ड्रेन की बात कर रहा था, क्यों इंडियंस बाहर जा रहे हैं। आप चाइना की बात कर रहे हैं, आप चाइना का इतिहास पढ़िए। मैं सबसे बोल रहा हूं, आप चाइना के 1980 में, 1980 में डेन ज़ियाओपिंग आए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितने साइंटिस्ट थे उनको रोका, जितने लोग थे उनको बाहर बुलाया चाइना के। बोला क्यों बुला रहे हो, कि तुम यहां पे काम करो, हम क्यों काम करेंगे, चाइनीज सरकार हमको क्या दे रही है, देंगे, जो मांगोगे देंगे। भारत में कोई क्यों आए, भारत में कोई क्यों आए? अभी इसी वक्त आपने देखा ना मोहाली में क्या हुआ। अभिषेक, एक साइंटिस्ट जो कि एक ब्रेक थ्रू रिसर्च कर रहा था, 40 साल का बंदा, इतना इंटेलिजेंट, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से भारत आया था, वो पार्किंग के चक्कर में मार दिया गया। सरकार उसको अलग से घर नहीं दे सकती थी? इतना बड़ा, इतने लेवल का साइंटिस्ट, सरकार उसको पैसे नहीं दे सकती थी? आप मुझे बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। गया ना, इतना बड़ा दिमाग गया। और ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है जो भारत छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सुंदर पिच्चई अमेरिका गए तो शायद इतना बड़ा बना लिया। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी। जब उनसे पूछा गया था कि इंडिया का स्टार्टअप बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला था कि भाई इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, इसमें इंडियन लोग बहुत टैलेंटेड है। क्या आपको पता है हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं? पूरी दुनिया में आधा टेक भारत का है। भारत के इंजीनियर्स, पूरी दुनिया के इंप्लॉयज, वो कभी डेटा, एक्सेंचर या जितनी बड़ी बड़ी कंपनी डेटा रिलीज ही नहीं करेंगे। जिस दिन डेटा उन्होंने रिलीज कर दिया ना, आधा भारतीय है वहां पे, लेकिन वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सरकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए ना। आप लेके आइए पीपीपी, कुछ चीजें प्राइवेटाइज होनी चाहिए, ये समझना पड़ेगा। और फिर ब्रेन ड्रेन होता है, फिर जो टैलेंटेड लोग हैं वो भारत छोड़ के चले जाते हैं। ज्यादातर आप आईआईटीज का अगर आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग बाहर गए, और जो भारत आए भी हैं ना, वो अमेरिका में नौकरी करके आए हैं, या जो यहां पे जिन्होंने सक्सेसफुल, आप शार्क टैंक देखिए, उसमें जो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए हैं वो बाहर नौकरी किए हैं, और उसके बाद यहां पे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। कौन नहीं चाहता भाई स्टार्टअप कल्चर भारत में हो? भारत दुनिया का सबसे शानदार देश है, लेकिन क्या सरकार वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है? ये मैं बिल्कुल मानूंगा। देखिए, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं, कि बीजेपी सरकार में बहुत चीजें ठीक भी हुई हैं,
पिछले 10 सालों में उन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा तो दिया, ये मैं मानूंगा। उन्होंने ऑनलाइन किया, उन्होंने चीजें, कांग्रेस के दिक्कत और बहुत ज्यादा, बहुत उसमें तो रेड टेपिज्म अलग ही लेवल का था, अभी भी रेड टेपिज्म है। तो मैं तो पीयूष गोयल को यही बोलूंगा कि सर प्लीज आप बढ़ाइए स्टार्टअप को, बहुत आगे चला जाएगा इंडिया, सरकार की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक रेलवे के एग्जाम के लिए 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, क्यों भर रहे हैं? क्यों भर रहे हैं? किसी को शौक नहीं है। अमेरिका जर्मनी में सरकारी नौकरी को इतना कोई तवज्जो नहीं देता है, लेकिन भारत में एक रेलवे की जॉब आती है, 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो फॉर्म भरते हैं। एसएससी में ऐसे ही 20-30 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं पीएचडी किया है, फॉर्म भर रहे हैं। बताइए क्यों भर रहे हैं? वाई? क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां क्यों नहीं है? जड़ में घुसते हैं ना। नौकरियां क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उनके पास वो स्किल नहीं है। स्किल क्यों नहीं है? एआई, मशीन लर्निंग, आज जिसकी बात कर रहे हैं सर, ईवी, वो स्किल नहीं है उनके पास। क्यों स्किल नहीं है? लोग आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज के लिए आपको अगर पैसा कमाना है, जॉब्स बहुत है, बट आपको स्किल आनी चाहिए। क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया, ना उनको पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ना स्कूल में ये बताया जाता है और ना ही आपके पास ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। भारत के पास वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है। आईआईटी है, लेकिन वो भी वर्ल्ड में आप टॉप 100-200 में नहीं आती। वो कभी कभार इक्का दुक्का आईआईटी आ जाए तो आ जाए। आप समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? कितनी गंभीर सिचुएशन है भारत में, कि भारत में वो 2 से 2.5 करोड़ लोग क्यों सरकारी जॉब के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। अब आप बोलेंगे सर इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। नहीं, खुद तो है ही है, लेकिन सरकार भी है। सरकार को समझना पड़ेगा। आज एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी बनाइए, आप अलग से यूनिवर्सिटी बनाइए और बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाइए। सरकार खुद रिक्रूटमेंट करे, सरकार खुद पैसे दे। भाई चाइना, अमेरिका है ना, अब देखिए वो कितना पैसा लगाता है। हम इतना टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन क्या सर्विसेज मिल रही हैं? आप बताइए हमको क्या सर्विसेज मिल रही हैं? आज कौन जेप्टो में, जोमेटो में, जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे इंजीनियर टेक हैं वो फूड डिलीवरी बॉयज, या अरे भाई कोई नहीं चाहता। मैं बात कर रहा था, वो बेचारा ग्रेजुएशन में था, एक से ऐसे ही बात कर रहा। मैंने कहा भाई तुम तो बड़े पढ़े लिखे लग रहे हो। कहते सर क्या करें, पैसा ही नहीं है हमारे पास, हमको ये करना पड़ रहा है। कौन चाहता है ये करना? कोई नहीं चाहता ये करना। आप टैलेंटेड लोगों को पैसा दीजिए, बिल्कुल पैसा दीजिए। अगर आपको स्टेम पे ध्यान देना है तो आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, आपको स्टार्टअप पे फोकस करना पड़ेगा। आप करिए कंपनीज पे फोकस। देखिए इस बहस पे भूल जाइए कि स्टार्टअप क्या है, ये क्या है, हटाओ यार। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, छोड़ो इसको। बस इतना समझो कि कोई बिजनेस नया है, बस उसको बढ़ाना है। किसी ने बिजनेस खोला, उसको बढ़ाना है, क्योंकि उससे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उससे जीडीपी बढ़ती है, उससे आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। और भाई सिंपल सी बात है, अब ड्रीम 11 या बहुत सारी ऐसी सट्टा कंपनी जो हैं वो बहुत बिलियन डॉलर में फंडिंग उठा रही है। अब आप इन सट्टा कंपनी को उठा के देखिएगा सरकार कितना टैक्स लेती है, आपके होश उड़ जाएंगे। सरकार का बहुत अच्छा खासा कितना सरकार पैसा ले रही है एज अ टैक्स, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, डिमांड है तो सप्लाई है। इन चीजों की डिमांड है, लोगों के पास कुछ करने को नहीं है, लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि भाई इसी में पैसा कमा लिया जाए। इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं चाइना में। चाइना में अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है तो इतने कंप्लायंसेस नहीं है, इतने पेपर वर्क नहीं है, टैक्स नहीं है। क्यों सब भाग रहे हैं दुबई, क्यों सब भाग रहे यूएई? कॉर्पोरेट टैक्स 0 है, इनकम टैक्स नहीं है वहां पे। आप समझ रहे हैं? हम 6 महीने सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सरकार, पीयूष गोयल जो है उन्होंने बात सही कही, लेकिन उनको ही ये चीजें ठीक करनी है ना। और इसीलिए बहुत लोगों ने बोला कि भाई नहीं है, वी लैक दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने पेपर वर्क हैं। अभिषेक भरत ऐसे क्या नाम है वो जो आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने कितना भयंकर अलग ही दर्जे का घपला कर दिया भाई, उनके बारे में पढ़िएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, अलग ही लेवल का। कंपनी बोले कि भाई 400 करोड़ लाओ तब जाके तुम्हारी सोलर की कंपनी को हम देंगे, तब तुम सोलर की कंपनी। और ऐसा होता है मेरे दोस्त, ऐसा होता है। मीटर लगाने वाला आता है, मीटर लगाने वाला, वो तक आपसे पैसा मांग के ले जाएगा। एक तो टैक्स भी दो, ऊपर से रिश्वत भी दो। पोस्ट ऑफिस में कल मेरी दवाई आई थी, ठीक है, वो कह रहा है सर पैसा दे दीजिए थोड़ा। डांटा मैंने, फिर मैंने कहा छोड़ो क्या बोले। जहां पे रिश्वत इतनी रैम्पेंट है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम चाइना में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हैं?
बहुत फंडामेंटल्स को हमको सही करने पड़ेंगे, और करेंगे। हम इसी देश के निवासी, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन हम सरकार को ये बताएंगे। और मैं ये फिर से बोल रहा हूं कि बीजेपी पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने सब ऑनलाइन कर दिया, धीमे धीमे चीजें ऑनलाइन हो रही है। कांग्रेस के जमाने में तो बेड़ा गर्क था, उसमें तो और रेड टेपिज्म था, बुरी हालात थे। लेकिन कम से कम चीजें बेहतर हुई हैं स्टार्टअप के मामले में, बट स्टिल और बेहतर करने की जरूरत है। इस बार कॉर्पोरेट्स को कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूं कि यहां पे एक रिस्क लेके देखिए, आप कम करिए टैक्स कॉर्पोरेट्स का, आप कॉर्पोरेट्स को दीजिए, एक बार फायदा तो दीजिए, उसके बाद वो आपको दिखा देंगे। भाई स्टॉक मार्केट भी आपका एक तो बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आएगा। अब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, क्यों भाई? आप देखिए स्टॉक मार्केट में क्या, कौन है स्टॉक मार्केट में? कंपनीज ही तो हैं, कंपनीज ही तो लिस्टेड है मेरे भाई, तभी तो स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। लोग ही कंपनी में इन्वेस्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर। एग्रीकल्चर इज एवरग्रीन, वो तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इतनी नदियां हैं तो कभी भी हम खत्म नहीं हो सकते। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि द मेन ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट सेक्टर, देन कम्स द सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर जो है उसने भारत को उठाया। अब सर्विस सेक्टर में कौन है? सर्विस सेक्टर में कौन है? सुनिएगा, सर्विस सेक्टर क्या? यही टेक रिलेटेड सर्विसेज, उसमें तो इंजीनियर्स हैं। 60% से ज्यादा इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आउटपुट है। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? तो भाई ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत में टेक, बहुत टेक है, आधे से ज्यादा इंजीनियर जो हैं वो भारत के हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन क्यों वो यहां पे जॉब नहीं कर रहे? आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जॉब करिए, मजा आ जाएगी। लेकिन यहां तो कुछ कहते हैं कि 70-70 घंटे काम करो। बकवास, फालतू बकवास, कोरी बकवास है ये। भारत में, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बात करता रहता हूं, बहुत झंड लाइफ है उनकी, ठीक है। चूस लेते हैं काम के नाम पे, एकदम खोखला कर देते हैं, और सैलरी भी उतनी नहीं है। आप यही कल्चर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में देखिए। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को इन चीजों को देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम ये बात करेंगे। तो शुरुआत आप करिए, फंडिंग करिए, आप कॉलेजेस को देखिए, आप कॉलेजेस में सुधार करिए, आप इंडियन टीचिंग एग्जाम निकालिए। मैं देखिए बोल नहीं रहा हूं, लेकिन सरकार ने कैसे कैसे छपरियों को अवार्ड दिए हैं, आप समझ रहे हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, उनको नवाजा है। और हम जैसे टीचर्स या इंटेलेक्चुअल्स, एच.सी. वर्मा सर, उनका क्या, के सेवान, या कितने टीचर्स, कितने इंटेलेक्चुअल्स के मैं आपके नाम गिरा दूं। जर्मनी में इन लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है, इंग्लैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, भारत में नहीं किया जाता। देखा ना आपने मोहाली का जो इंसिडेंट हुआ। तो यार ये गड़बड़ है चीजें। तो इसीलिए मैं इन चीजों पे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। बट मैं पीयूष गोयल की रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने कम से कम डिबेट छेड़ी। कुछ बातें उनकी सही हैं, सही बात है, हमको एआई में काम करना पड़ेगा। बट मैं वही बता रहा हूं ना कि जब तक सरकार इसमें इनिशिएटिव, नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान है जिनकी पूरी दुनिया सुनती है, और देश तो सुनता ही सुनता है। मेरे ख्याल में अगर नरेंद्र मोदी महीने में 1-2 बार आ जाएं और देश को संबोधित करें तो क्रांति आ सकती है। उनको ही करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान एक प्राइम एग्जाम्पल है, वो नरेंद्र मोदी ने बोला इसलिए इतना सक्सेसफुल हो गया। भाई अब जो है सो है, इसमें आप कुछ भी कहिए। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई क्या हो रहा है हैदराबाद में? बताइए, आईटी पार्क बनाने के लिए पूरा पेड़ ही काट दिया, रातों रात 400 एकड़ उखाड़ देंगे। उसमें तो राहुल गांधी की सरकार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की रेवंत रेड्डी कहाँ के हैं? तब कोई मैं बता रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो, भाई श्री गवर्नर ने तो बोला है कि अगर किसी को रियलिटी चेक की जरूरत हो पॉलिटिशियंस है। क्या आपको एक और चीज बताता हूँ, पॉलिटिशियंस की सैलरी बढ़ गई है। क्या आपको पता है इस बात? ये न्यूज आपको पता है? पॉलिटिशियंस की सैलरी बढ़ गई, चुप्पे से बढ़िया हाइक कर दिया, मस्त उन्होंने अपने पैसे बढ़वा लिए जबरदस्त तरीके से। तो यार ये चीजें हैं, आप समझिए, है ना। क्योंकि मैं खुद एक कंपनी चला रहा हूं, मुझे पता है मुझे कितना बचता है, कितने लोगों को पैसा देना होता है, और आसान नहीं है भारत में कंपनी का सर्वाइवल, है ना। दूसरे देशों में कंप्लायंसेस कम है, सपोर्ट रहता है, क्योंकि देश समझते हैं कि कंपनी से ही जो है वो आप आगे बढ़ेंगे, उसी से देश आगे बढ़ेगा। भाई मैं भी चाहूँगा, मतलब मेरा भी साफ साफ कहता है कि भाई जो, जब जैसे हमारी कंपनी में हर कोई काम करना चाहता है। बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जो कहते हैं, जो काम करके गए, हम लोगों का वर्क कल्चर इतना अच्छा है। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि इट्स नॉट ईजी, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड मनी, यू नीड फंड्स, राइट। तो मेरे ख्याल में पीयूष गोयल को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और डेफिनेटली
अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो चाइना की सबसे बड़ी एआई कंपनी डीप सीक है, वो पहले फूड डिलीवरी का ही काम करती थी, है ना। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और बस हमने ये सिर्फ इसीलिए, हमने कोई ऐसा कुछ क्रिटिसाइज, हमारा बस यही है कि हम चीज़ों को बताएं ताकि सरकार इसको, जो भी देख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे इसको और देखे कि हाँ यार दिक्कतें हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और इन दिक्कतों को हम सुधारेंगे। थैंक यू सो मच।